क्या आप हर वक्त थकन, कमज़ोरी, चक्कर या सांस फूलने की प्रॉब्लम का शिकार हैं? क्या डॉक्टर ने आपको फेरिक माल्टोल 30 mg प्रिस्क्राइब की है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि ये मेडिसिन असल में करती क्या है? क्या ये आम आयरन टैबलेट से बेहतर है और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? आज की वीडियो में हम फेरिक माल्टोल 30 mg की कंप्लीट रियलिटी जानेंगे। इस मेडिसिन के बारे में वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी आम तौर पर कोई नहीं बताता, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मिसिस ऑन और आप देख रहे हैं ETH दवाई कलेक्शन। हमारे चैनल पर हम मेडिसिन, हेल्थ और मेडिकल टॉपिक्स को आसान ज़ुबान में एक्सप्लेन करते हैं ताकि हर इंसान अपनी मेडिसिन को बेहतर तरीके से समझ सके। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड ऑथेंटिक वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलें अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेरिक माल्टोल क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि फेरिक माल्टोल होता क्या है। फेरिक माल्टोल एक मॉडर्न आयरन मेडिसिन है जो उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनके जिस्म में आयरन की कमी हो और जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन कम हो गया हो। इस मेडिसिन में आयरन एक ख़ास फॉर्म में होता है जिसे फेरिक माल्टोल कहते हैं। इस फॉर्मूलेशन का मकसद ये है कि आयरन को बॉडी तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके और कुछ पेशेंट्स में पेट की तकलीफ़ कम हो। आयरन हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है? आयरन हमारे खून का बहुत अहम हिस्सा है। जब बॉडी में आयरन कम हो जाता है तो हेमोग्लोबिन कम बनने लगता है। हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स का वो हिस्सा है जो ऑक्सीजन को लंग्स से पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। अगर ऑक्सीजन कम पहुंचे तो इंसान हर वक्त थका हुआ महसूस करता है। इसी वजह से आयरन की कमी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आयरन की कमी की अलामतें। अगर बॉडी में आयरन की कमी हो तो आम तौर पर ये सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। हर वक्त थकन, कमज़ोरी, चक्कर आना, सर दर्द, दिल की धड़कन तेज़ होना, सांस फूलना, चेहरा पीला लगना, बाल गिरना, नाखून कमज़ोर होना, ध्यान कम लगना। अगर आप में इनमें से कोई भी अलामात मौजूद हैं तो सिर्फ सिम्टम्स देखकर मेडिसिन शुरू ना करें। डॉक्टर के मशवरे और ब्लड टेस्ट के बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करें। फेरिक माल्टोल किस लिए यूज़ होती है? डॉक्टर्स फेरिक माल्टोल ज़्यादातर उन पेशेंट्स को देते हैं जिनमें आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया कंफर्म हो चुकी हो। कुछ लोग आम आयरन टैबलेट से पेट की तकलीफ़ की शिकायत करते हैं। ऐसे कुछ पेशेंट्स में डॉक्टर फेरिक माल्टोल का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन हर पेशेंट के लिए मेडिसिन का फ़ैसला डॉक्टर के क्लिनिकल असेसमेंट और टेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें आयरन हेल्थ। इससे मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को एंड तक देखना शुरू कर दिया है। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि फेरिक माल्टोल बॉडी में कैसे काम करती है, इसका असल फ़ायदा क्या है और किन लोगों को इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन मिस मत कीजिएगा। फेरिक माल्टोल बॉडी में कैसे काम करती है, इसके तमाम बेनिफिट्स, किस वक्त लेनी चाहिए, किस चीज़ के साथ नहीं लेनी चाहिए, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इसका इस्तेमाल, इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस। वेलकम बैक दोस्तों। अब तक हमने जाना कि फेरिक माल्टोल क्या है और आयरन हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है फेरिक माल्टोल बॉडी के अंदर कैसे काम करती है और क्या वजह है कि कई डॉक्टर्स इस मेडिसिन को प्रेफर करते हैं। आइए डिटेल से आपको समझाती हूँ। फेरिक माल्टोल बॉडी में कैसे काम करती है। जब आप फेरिक माल्टोल कैप्सूल लेते हैं तो इसमें मौजूद आयरन आपकी आंतों से ऑब्जॉर्व होता है। ये आयरन फिर बोन मैरो तक पहुंचता है जहां नए रेड ब्लड सेल्स और हेमोग्लोबिन बनने में मदद करते हैं। जब हेमोग्लोबिन बढ़ता है तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक बेहतर तरीके से पहुंचती है। इसी वजह से धीरे धीरे यानी कि आराम आराम से थकन, कमज़ोरी और सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम्स में बेहतरी आ सकती है। याद रखें ये कोई पेन किलर नहीं है जो फ़ौरन असर करे। आयरन डेफिशिएंसी को ठीक होने में
अक्सर कई हफ्ते लग सकते हैं। इसलिए डॉक्टर की हदायत के मुताबिक कोर्स मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी होता है। फेरिक माल्टोल के बेनिफिट। अब बात करते हैं इस मेडिसिन की मुमकिन बेनिफिट्स की। हेमोग्लोबिन को इम्प्रूव करने में मदद देता है, आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने में मदद देता है, थकन और कमज़ोरी में बेहतरी करता है, बॉडी की एनर्जी को सपोर्ट करता है, रोज़मर्रा के काम करने की सलाहियत में बेहतरी लाता है। लेकिन याद रखें, हर पेशेंट का रिज़ल्ट मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ लोगों को जल्दी बेहतरी महसूस होती है और कुछ को ज़्यादा वक्त लग सकता है। अब हम बात करते हैं किन लोगों को इस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर फेरिक माल्टोल उन लोगों के लिए रेकमेंड कर सकते हैं जिनमें ब्लड टेस्ट से आयरन डेफिशिएंसी कंफर्म हो। मिसाल के तौर पर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, हैवी पीरियड्स की वजह से आयरन की कमी, कुछ क्रोनिक डिजीज़ के साथ आयरन डेफिशिएंसी, ऐसे पेशेंट्स जो कुछ दूसरी आयरन मेडिसिन से परेशान रहे हों। लेकिन हर पेशेंट के लिए ये मेडिसिन ज़रूरी नहीं होती। इसका फ़ैसला डॉक्टर टेस्ट और मेडिकल हिस्ट्री देखकर करते हैं। प्रेगनेंसी में फेरिक माल्टोल। बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ ये सवाल करती हैं कि क्या फेरिक माल्टोल प्रेगनेंसी में यूज़ की जा सकती हैं। जवाब ये है कि प्रेगनेंसी में आयरन की ज़रूरत बढ़ सकती है, लेकिन कोई भी आयरन मेडिसिन सिर्फ अपने गायनाकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के मशवरे से ही लेनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से शुरू करना ठीक नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग में अगर कोई माँ बच्चे को दूध पिला रही है और उसे आयरन डेफिशिएंसी है तो भी मेडिसिन का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस। मेडिसिन शुरू करने से पहले डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी है, आपको लीवर या किडनी की कोई सीरियस प्रॉब्लम है, आप दूसरी आयरन मेडिसिन भी ले रहे हैं, आप कोई और रेगुलर मेडिसिन यूज़ करते हैं, अगर आप या आपकी किसी फैमिली मेम्बर ने फेरिक माल्टोल यूज़ की है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपका फीडबैक दूसरे व्यूवर्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि फेरिक माल्टोल किस तरह लेनी चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और कौन सी गलतियां लोग अक्सर करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिस मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं डोजेस, कैसे और कब लेनी चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स, ड्रग इंटरेक्शन, कॉमन मिस्टेक्स। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो पूरी देखी है तो अब आप फेरिक माल्टोल के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी है जो पेशेंट अक्सर डॉक्टर से पूछते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखें। क्या फेरिक माल्टोल खून फ़ौरन बढ़ा देती है? नहीं, ये कोई इंस्टेंट मेडिसिन नहीं है। आयरन डेफिशिएंसी को इम्प्रूव होने और हेमोग्लोबिन को बढ़ने में वक्त लगता है, इसलिए डॉक्टर के बताए हुए कोर्स को मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है। क्या फेरिक माल्टोल लेने से वेट बढ़ता है? नहीं, इस मेडिसिन का मकसद वेट गेन करना नहीं होता, ये सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। क्या इस मेडिसिन को अपनी मर्ज़ी से शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हर कमज़ोरी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होती। कभी विटामिन B12 की कमी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, थायराइड प्रॉब्लम या दूसरी मेडिकल कंडीशन भी वजह हो सकती हैं, इसलिए ब्लड टेस्ट और डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज़रूरी है। अगर डोज मिस हो जाए तो क्या करें? अगर डोज मिस हो जाए तो जब याद आए तब लें, लेकिन अगर अगली डोज का वक्त करीब हो तो मिस डोज को स्किप कर दें। 2 डोजेस एक साथ लेना ठीक नहीं होता। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो बहुत से लोग करते हैं। डॉक्टर की एडवाइस के बगैर मेडिसिन शुरू कर लेना, कुछ दिन बेहतरी महसूस होते ही मेडिसिन बंद कर देना, फॉलो अप ब्लड टेस्ट ना करवाना, डॉक्टर को दूसरी मेडिसिन के बारे में ना बताना। बहुत से लोग ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। मेडिसिन के साथ हेल्दी डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आयरन से भरपूर फूड्स, गोश्त, कलेजी, मछली, दालें, चने, पालक, विटामिन C वाली चीज़ें जैसे ऑरेंज या लेमन आयरन की अब्जॉर्प्शन में मदद कर सकती है।
याद रखें, हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अपनी मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही यूज़ करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको फेरिक माल्टोल 30 mg के बारे में कंप्लीट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का हौसला देता है। अगर आप हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपका फेरिक माल्टोल या किसी भी मेडिसिन के बारे में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इस वीडियो को आपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि जो लोग आयरन डेफिशिएंसी या अनीमिया का शिकार हैं वो भी सही मालूमात हासिल कर सकें। मैं हूं मिसिस ऑन, आप देख रहे हैं ETH दवाई कलेक्शन। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।